नमस्कार, मेरे YouTube चैनल के एस एस्ट्रोविजन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है स्कॉर्पियो लग्न के जातकों के लिए कौन से प्लैनेट मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं और कौन से प्लैनेट मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जीवन के विभिन्न पक्षों को किस तरीके से प्रभावित करेंगे और इनके स्टैटिक सिग्निफिकेशंस और इनके डायनेमिक सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ, जिससे कि हम इसको बेटर तरीके से समझ सकें। यह है वृश्चिक लग्न का चार्ट। तो वृश्चिक राशि को हम 8 नंबर से डिनोट करते हैं। इसके लॉर्ड होते हैं प्लैनेट मार्स। तो मार्स के पास में दो राशियों की लॉर्डशिप होती है, एक तो स्कॉर्पियो और दूसरी एरीज साइन। तो इस वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो किन भावों के स्वामी बनते हैं प्लैनेट मार्स, एक तो फर्स्ट हाउस के और दूसरा सिक्स्थ हाउस के। तो जो फर्स्ट हाउस होता है उसके सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं, यहाँ पर हम पहले ये देखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे सिक्स्थ हाउस के सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमारे बॉडी में इंडिकेट करता है हेड रीजन को, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को, हमारी मेंटालिटी को, हमारे आत्मिक बल को, इन सारी चीज़ों को शो करता है फर्स्ट हाउस। और छठा घर क्या शो करता है, जीवन के किन पक्षों से संबंधित होता है, कर्ज से, मामा पक्ष से, ननिहाल से, और डेली रूटीन लाइफ से, शत्रुओं से, बीमारियों से, आपके सेवा भाव से, आपकी कंपटीशन प्रतिस्पर्धा की क्षमता से, और आपका जो आप जैसे आपके जो नौकर चाकर जो होते हैं, सर्वेंट्स, उनको भी हम देखते हैं तो उससे भी उसका विचार भी छठे घर से किया जाता है। तो अगर लाइफ में जो है लग्न का लॉर्ड यहाँ पे मंगल अगर अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग अवस्था में होगा, तो इन सारे जो सिग्निफिकेशंस अभी हमने बताए, इनसे अच्छे प्रभाव जो है लाइफ में जातक को देखने को मिलेंगे। और अगर मार्स की पावर्स अगर वीक हैं तो लाइफ में बुरे प्रभाव इन हाउस से संबंधित जातक को मिलेंगे। और लग्न लॉर्ड मंगल यहाँ पे बने तो मंगल के पास में जो प्लेनेट है मंगल, उसके पास में 3 दृष्टियाँ होती हैं। 3 स्थानों को वो अपने एक जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। एक तो चौथी दृष्टि होती है उनके पास, दूसरी 7वीं दृष्टि और तीसरी 8वीं दृष्टि। अब अगर इस चार्ट में मंगल जो है फर्स्ट हाउस में ही अगर बैठे हों, प्लेस्ड हो, तब क्या होगा, किस योग का निर्माण होगा, रुचक नाम के एक योग का निर्माण हो जाएगा। और अगर इस मंगल के ऊपर जो 5वें भाव का लॉर्ड है जुपिटर, उसकी दृष्टि पड़ जाए, तब ये राजयोग का निर्माण हो जाएगा। अब अगर चंद्रमा जो कि भाग्य भाव के लॉर्ड हैं 9th हाउस के, चंद्रमा को हम किस साइन से डिनोट करते हैं, 4 नंबर से। और ये 4 नंबर से क्यों करते हैं, क्योंकि 4th नंबर का जो राशि होती है कैंसर साइन, उसके लॉर्ड चंद्रमा होते हैं। तो यहाँ पे भाग्य भाव के लॉर्ड बन गए इस कारण से चंद्रमा। तो अगर चंद्रमा का पक्ष बल अच्छा है और चंद्रमा लग्न लॉर्ड मंगल पर दृष्टि डालते हैं या फिर उसके साथ में बैठ जाते हैं, पहले हाउस में ही जुपिटर, मून और मार्स एक साथ बैठ जाते हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग का निर्माण होगा और जातक को जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित बहुत अच्छे प्रभाव जीवन में देखने को मिलेंगे। वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, उसके पास अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, सब कुछ होगा, अच्छा जॉब, समाज में उसका प्रभाव होगा। इस तरीके के रिजल्ट उसको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जुपिटर जो यहाँ पर हैं वो 5वें भाव के साथ साथ धन भाव के भी लॉर्ड हैं। तो अगर जुपिटर का किसी तरीके से एसोसिएशन मार्स के साथ में हो जाता है, तब जातक के पास में धन की दृष्टि से भी, ज्ञान की दृष्टि से भी, संतान की दृष्टि से भी उसको बहुत अच्छे शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि जहाँ सेकंड हाउस जो होता है वो धन के साथ साथ फैमिली का भी होता है, उसको परिवार का सहयोग भी मिलेगा और परिवार में मान सम्मान भी मिलेगा। और जो 5वां घर होता है जिसकी लॉर्डशिप जुपिटर के पास में, 5वां घर होता है संतान भाव का, हायर एजुकेशन का और स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ का, लव अफेयर का, इन सब चीज़ों का भाव होता है ये 5वां भाव। तो 5वें भाव से संबंधित और सेकंड हाउस से संबंधित सारे अच्छे प्रभाव जीवन में देखने को ऐसे जातक को मिलेंगे। अब अगर इस मंगल का संबंध जो है लग्न लॉर्ड, इसका बनता है
सूर्य के साथ में, तो सूर्य के पास में दशम 10th हाउस की लॉर्डशिप है। जो 10th हाउस होता है इसको हम कर्म भाव कहते हैं। और अगर सपोज़ इसमें सूर्य जो है इसी घर में बैठ जाते हैं 10वें घर में ही, तो यहाँ पर ये दिग्बली हो जाते हैं। ये जातक को स्टेटस, एक अच्छा जॉब दिलाने का काम करेंगे। और अगर इसके साथ में भाग्य भाव के लॉर्ड चंद्रमा का भी संबंध स्थापित हो जाता है, तब ये भाग्य में भी बहुत उन्नति का काम करेगा ये योग। लेकिन चंद्रमा का सूर्य के साथ में एक घर में स्थिति होगी तो चंद्रमा अस्त हो जाएंगे और तब भाग्य का सहयोग नहीं मिल पाएगा। इसीलिए चंद्रमा और सूर्य का आपस में एक दूसरे पर एस्पेक्ट हो, तब ये ज़्यादा अच्छा शुभ योग का निर्माण होगा। और तब चंद्रमा के पास में बहुत ज़्यादा पक्ष बल होगा, इसलिए चंद्रमा तब बली हो जाएगा और उसका फ़ायदा जातक को जीवन में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं प्लैनेट। अगर इस मंगल का संबंध अगर बुध के साथ में हो जाता है, तो बुध किस घर के लॉर्ड हैं? 8वें घर के और इनकम हाउस के। तब जातक को लाइफ में क्या होगा? इजी मनी मिलने का योग बन जाएगा और साथ में उसकी अर्निंग अच्छी होगी। लेकिन ये हेल्थ वाइज जातक को इश्यूज़ दे देगा और जातक के लिए हेल्थ वाइज से उसको सुख नहीं दे पाएगा, लेकिन पैसे से उसको धन का अच्छा फ़ायदा कराएगा, फाइनेंशियल गेन अच्छा करा देगा। अब अगर सपोज़ मानो कि मंगल के साथ में सूर्य का संबंध हो और साथ में बुध का भी हो जाए, तब क्या होगा? जॉब बहुत अच्छी मिलेगी, अच्छी अर्निंग होगी, अच्छा स्टेटस वाला जॉब होगा और जातक को इजी मनी भी मिलने का योग बन जाएगा, क्योंकि ये जो 8वां घर है उसमें बुध का नंबर है। और लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? फादर के साथ में फादर की हेल्थ के लिए ये अच्छा योग नहीं होगा और इसलिए इस योग को हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर मंगल का संबंध जो है शुक्र के साथ में बनता है, तो शुक्र के साथ पास में लॉर्डशिप है 2nd हाउस की और साथ में शुक्र के पास जो लॉर्डशिप होती है वो 2nd टॉरस साइन की और 7th लिब्रा साइन की होती है। तो यहाँ पे टॉरस और लिब्रा साइन किस हाउस में पड़े हैं? 7वें और 12वें घर में। तो जो 7वां घर होता है वो मारक हाउस होता है और जो 12वां स्थान है वो आइसोलेटेड प्लेसेस का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है और इसको एक्सपेंडिचर हाउस, व्यय भाव भी कहते हैं। इसे लॉस का स्थान भी कहा जाता है। तो अगर मंगल का संबंध शुक्र के साथ में बनता है, तब जातक को जीवन में विदेश यात्राएं करने का मौका मिलेगा। और शुक्र जो है 7वां घर जो होता है वो हर तरीके की पार्टनरशिप को भी इंडिकेट करता है। लाइफ पार्टनर जो होता है वो भी उसके साथ जो होता है, वो लाइफ में आप शेयर करते हैं पार्टनर होता है, तो लाइफ पार्टनर का विचार भी 7th हाउस से किया जाता है। और व्यापार बिजनेस का विचार भी इस हाउस से किया जाता है। हर तरीके का एग्रीमेंट जो है उसको देखते हैं हम इस 7th हाउस से। तो ऐसे में क्या होगा? ये जातक को विदेश यात्राएं और बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो विदेश से संबंधित है वो दिलाने का काम करेगा। और अगर इसमें 9वें भाव के लॉर्ड चंद्रमा का भी योग हो जाता है और 10वें भाव के लॉर्ड सूर्य का भी योग हो जाता है, तब क्या होगा कि जातक को अपने बिजनेस से संबंधित फ्रीक्वेंट जो है उसके टूर्स, ट्रेवल्स जो है बाहर विदेश में होते रहेंगे, उसकी विदेशी यात्राएं होती रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मंगल का संबंध शनि के साथ में होता है, तब ये जातक के लिए हेल्थ वाइज प्रॉब्लम देने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि शनि के पास में यहाँ पे 2 हाउसेस की लॉर्डशिप है, एक तो तीसरा घर और एक चौथा घर। तो तीसरा घर जो होता है ये ईवल हाउस में काउंट होता है। तीसरा घर, छठा घर और 11वां घर ये ईवल हाउस में काउंट होते हैं। तो यहाँ पर छठे घर का लॉर्ड तो मंगल खुद ही है, तो छठे घर के बुरे प्रभाव तो उसको तब मिलेंगे जब अगर उसकी स्थिति कमज़ोर हो। लेकिन जो बुध है इस कुंडली के लिए वो 1st नंबर का मेलेफिक प्लैनेट बन जाता है और जो दूसरे नंबर का जो मेलेफिक प्लैनेट बनता है वो बनता है यहाँ पर शुक्र, क्योंकि वो मारक है, हाउस का लॉर्ड है
और जो तीसरा बनता है वो बनता है शनि, क्योंकि इसके पास तीसरे इविल हाउस की लॉर्डशिप है। तो यहाँ पर जो शनि है ना, वो क्या काम करेगा, जातक को अपने दशा काल में भूमि भवन वाहन का सुख तो देगा, लेकिन वो हेल्थ वाइज इश्यूज दे देगा जातक को। तो इसीलिए शनि को इस लग्न के जातकों के लिए अच्छा शुभ प्लैनेट नहीं कहा जा सकता। तो इस लग्न के जातकों के लिए जो बेनिफिक प्लैनेट बने वो बना, पहला बेनिफिक प्लैनेट बना मार्स, जुपिटर और चंद्रमा, अगर उसके पास पक्ष बल अच्छा है तो चंद्रमा। अब इस कुंडली में अगर हम देखते हैं कि अगर सूर्य और शनि का संबंध बनता है तो फादर और के साथ में जातक के रिलेशंस जो हैं उसको वो ख़राब करने का काम करेगा। फिर अगर सूर्य का संबंध गुरु के साथ में बनता है जिसके पास में धन के भाव की लॉर्डशिप है, पंचम भाव की लॉर्डशिप है, तब ये बड़ा अच्छा योग होगा। ये जातक को लाइफ में स्टेटस दिलाने का काम करेगा, अच्छा जॉब बिजनेस दिलाने का काम करेगा, और साथ में उसको उसके फादर के साथ में भी उसके बहुत अच्छे रिलेशंस रहेंगे, वो हाईली एजुकेटेड भी होगा। तो इस तरीके के प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब अगर हम आते हैं चंद्रमा पर, मून और जुपिटर का आपस में संबंध हो जाता है, सपोज़ दोनों अपने अपने घर में बैठे हैं या फिर ऐसे स्थान पर बैठे हैं कहीं जहाँ दोनों की आपस में एक दूसरे पर दृष्टि पड़ती है, या हाउस चेंज कर लेते हैं, तब ये बड़ा शुभ योग बन जाएगा और जातक को बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर इस कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता है तो जातक को बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये था आज का वृश्चिक लग्न की कुंडली का विवेचन। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके कुछ कमेंट्स हों तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।